वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनगन। और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको विदित है कि आपको बता देते हैं कि प्रदेश के स्कूलों में 7,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। और इस फैसले को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आपको बता देते हैं कि प्रदेश में होली से पहले अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल में आपको बता देते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश में 7,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त ने जयश्री कियावत ने सभी संभागीय संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता देते हैं कि प्रदेश में हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। इसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने करीब 7,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश फरमान जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय जयश्री कियावत ने संभागीय संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित सभी शासकीय प्राचार्यों को इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं आपको बताते थे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी स्कूलों में फिलहाल बंद रखा गया है। और इसके पश्चात आपको बता देते हैं कि 1 अप्रैल प्रदेश में स्कूल खोले जाने की चर्चा की जा रही है। हालांकि इस पर सरकार अभी किसी निर्णय नहीं ले चुकी है। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी पूरी तरह से कमी नहीं छोड़ी है। और आपको बता देते हैं कि आगे हम आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती होना है वो वर्ग 1 और 2 में जो क्वालिफाइड हैं, ये वो अतिथि शिक्षकों की भर्ती है। आप भ्रमित ना होइए। इस तरह से ये वही अतिथि शिक्षक हैं जो वर्ग 1 और 2 में भर्ती हो यानी क्वालिफाइड हुए, उनकी भर्ती होना है, ना कि हम लोगों की भर्ती नहीं होगी। और आगे आपको बता देते हैं कि आम अतिथि शिक्षकों को कितनी दिक्कत आती हैं। एक बार देखें, शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों को कोई कार्रवाई न करते हुए आवेदकों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भटकना पड़ता है। फिर भी आज अतिथि शिक्षकों की कोई नहीं सुन रहा। मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक ऐसी अवधारणा लाना चाहिए जिसके फलस्वरूप हम लोग जो भी करें एक अच्छा करें और एक संगठन होकर एक ताकत के साथ करेंगे तो हम लोगों के लिए एक भला हो सकता है। और मध्य प्रदेश का जो अतिथि शिक्षक है वो सभी एक साथ मिलकर भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आगे आपको बता देते हैं कि कोरोना के नाम पर इस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो आप बता दीजिए कि यहाँ पर किसी कोई मास्क पहना है क्या, नहीं पहना है। तो फिर कोरोना भाई इनको क्यों नहीं लग रहा है? कोरोना के नाम पे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रही जनता और प्रशासन का कोई नज़ाकत नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे कोरोना के नाम पर क्या चीज़ हो रही है। इस तरह से आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कोरोना आकर है क्या चीज़। जब कोरोना है तो भाई सभी के लिए लागू होना चाहिए, सभी लोग मास्क पहना होना चाहिए। इस तरह से आज तक की प्रगति में ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के नाम पर जनता को कितना भ्रमित किया जा रहा है। और इस तरह से जनता के लिए एक जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए जल्द से जल्द कोई ऐसी नीति बनाना चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको कोरोना दिखाई दे रहा है, कोई भी मास्क नहीं पहने हुए। क्यों भाई, यहाँ कोरोना नहीं फैल सकता क्या? डिस्टेंसिंग दूरी, 2 गज दूरी, फिर ना तो 2 गज दूरी बची है, ना मुँह पे मास्क बचे हैं, और इधर कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है। आखिर जनता को दिखाना क्या चाहते हैं, यही चीज़ समझ में नहीं आती। और जनता से कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना है क्या चीज़? यहाँ देखो, देश में कोरोना दूसरी लहर सरकार के संक्रमण को बेअसर दिखाई दे रहा है तेज। लेकिन एसपी उज्जैन में एक ही हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक स्वास्थ्यकर्मी की कोरोना से मौत हो गई, जिसके चलते कोरोना वैक्सीन के दिनों में डोज लगवा रही थी। और उज्जैन में स्वास्थ्यकर्मी की मौत के बाद अब पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है कि इस मौत की सबकी चिंताएँ बढ़ गई हैं। कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद भी खतरा कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि बता देते कि सरकार के बार बार चेतावनी दे रही है कि वैक्सीन का डोज लेने के बाद आपको सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरी डोज लेने के 14 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडी पैदा होती है। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि यहाँ पर चित्रा ने भी खूब मज़े लिए। और इस तरह से ये देखिए, आप ना मास्क दिख रहा है आपको, ना कुछ दिख रहा है। क्यों भाई, कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? आखिर समझ में नहीं आता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे प्रदेश में आखिर क्या रणनीति चल रही है और क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के जो ये युवा हैं उन लोगों के लिए आप जल्द से जल्द कोई अच्छा समय लाइए और नौकरी देने के लिए जल्द से जल्द नौकरी निकालिए, लोगों को नौकरी देने का
कष्ट करें, इस तरह से लोगों को भ्रमित ना करें। और यही हमारी शुभकामना है सभी लोगों के लिए। होली की बहुत बहुत बधाई यूट्यूब चैनल प्रकाश नंदन की ओर से। लेकिन आपको बता देते कि आज भोपाल में स्मार्ट सिटी में आम का पौधारोपण किया शिवराज सिंह चौहान जी ने होली के शुभ अवसर पर, और वे चाहते हैं कि सभी एक पौधा ज़रूर लगाएं। रंगों के साथ उन्होंने इस होली को मनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मोदी जी और कालिया नाग मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी सरकार को दामन थाम लिया है। इस तरह से होली के उत्सव को जलाया जा रहा है। और आगे आपको बता दें अक्षय कुमार ने होली की फ़ोटो शेयर की है। इसमें बताया गया है होली के किस तरह से मनाना चाहिए। और वहीं आपको बता देंगे कि हमारे ज्योतिराज सिंधिया ने भी होली के शुभ अवसर पर संदेश दिया है। जैसे आप सब लोग रंगों के पर्व होली पर आप सब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप सब लोगों को विदित है कि वर्तमान में कोरोना का वातावरण देश भर में दोबारा फैल रहा है। इस वातावरण में हम सब लोग सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क जरूर पहन के रखें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। इस रंगों के त्यौहार पर घर पे रहकर ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरा आप सब से निवेदन है कि आज के इस अवसर पर घर रहें, सुरक्षित रहें और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी को। रंगों के पर्व करोड़ तो देश के खा रहा, 3600 करोड़ तो इस देश के खा रहा नगद। और लगातार इसका चैनल जो है लगातार किसानों के खिलाफ जहर उगले, लगातार इसका चैनल जी न्यूज मजदूर के खिलाफ जहर उगले है। कोई भी बीजेपी के सरकार के खिलाफ में अपने अधिकारों की बात करता है, न्याय की बात करता है, सत्य की बात कर रहा है, तो उसका जी न्यूज चैनल जो है उनका विरोध करे। और अपनी बीजेपी जो उसकी मालिक है, मालिक बीजेपी इसलिए है क्योंकि इस देश में एक प्रथा चला रखी है राज्यसभा की। राज्यसभा चलाई तो नूती कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई कलाकार हो, कवि हो, लेखक हो, खिलाड़ी हो, जो सम्मानित हो, उन लोगों को मौका देने खातिर बिना वोट के राज्यसभा में भेजा जा करता। लेकिन हो गया करीब कोई भी देश का चोर हो, जो मोदी सरकार का पक्ष में बोलता हो, चाहे वो जागरण अखबार का मालिक हो, चाहे वो जी न्यूज अखबार का मालिक हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा बदमाश इस देश का हो, उसको क्या करे है राज्यसभा के माध्यम से सांसद बनाया। इसी प्रकार से इसी चोर रास्ते थे वो भी हमारा सांसद बनाया। बैन बदल की अब बहुत बड़ा घोटाला विवाह जिसमें लिल्ली शाही काली शाही का लफड़ा भी पड़ा था। और निश्चित तौर पर मैं सुभाष चंद्रा जी को कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार के मुकदमे से हम नहीं डरने वाले हैं। तुलसी 307 की बात करें वो अलाइगी करिए, बोल ला लेंगे, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन ये खुले शब्दों में सुन ले, शहर का प्रशासन भी सुन ले, चाहे जेजेपी का है चाहे बीजेपी का है, आज जो किसान और मजदूर के साथ नहीं खड़ा होगा उसका विरोध में, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में, हम निश्चित तौर पर उसका सामाजिक कार्यक्रम में हो जाए चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, पहले तो हमका हृदय में केवल राजनीतिक कार्यक्रम है, सब का विरोध करेंगे। लेकिन इन हद पार कर दी 300 किसान शहीद। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी तरह से चित्रा त्रिपाठी अपनी होली का उत्सव मना रही हैं। और सभी महिलाएं देखो, किसी के पास भी कोई मास्क नहीं लगा है। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि क्यों भाई यहाँ कोरोना नहीं फैल पा रहा है क्या। कितनी मस्ती और मौज के साथ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। भाई आपको बता देते हैं यदि रोज़गार की बात करें तो कोरोना फैल जाता है। यदि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कोई अच्छी बात करें तो कोरोना फैल जाता है। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना के नाम पर आखिर सरकारें करना क्या चाहती हैं। इस तरह से चुनाव रैलियों में कोई कोरोना नहीं होता है, ऐसा उनका मानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड